CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत की महान विभूतियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम अद्वितीय रसायनज्ञ, उद्यमी और शिक्षक प्रफुल्ल चंद्र रॉय। बंग भूमि यानी बंगाल की भूमि। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माटी। इस भूमि ने महाकवि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय, खुदीराम और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महामानव दिए हैं। और इसी महान परंपरा की कड़ी में एक और नाम बड़े गौरव के साथ जुड़ता है, और वो नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय का। वो सिर्फ रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रोफेसर ही नहीं थे, बल्कि एक महान चिंतक, लोकप्रिय शिक्षक और उद्यमी भी थे। भारत में आधुनिक रसायन उद्योग की प्रथम आधारशिला भी उन्होंने ही रखी थी। उनके रहन सहन और सादगी को देखकर महात्मा गांधी ने कहा था, शुद्ध भारतीय परिधान में आवेष्टित इस सरल व्यक्ति को देखकर विश्वास नहीं होता कि वो एक महान वैज्ञानिक हो सकता है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल के खुलना जिले के ररौली कतीपरा गांव में हुआ था। उनके पिता श्री हरीश चंद्र रॉय एक जमींदार और फारसी के विद्वान थे। माता भुवन मोहिनी भी प्रखर विदुषी थी। इनके पिता का अंग्रेजी शिक्षा की ओर झुकाव था, इसलिए उन्होंने अपने गांव में एक मॉडल स्कूल खोला था। प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने अपने पिता द्वारा स्थापित स्कूल में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाई। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। बचपन से ही उनकी मेधा सबको दिखाई देने लगी थी। पढ़ने में वो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। उन दिनों बंगाल में नाटक और बच्चों के लिए गल्प यानी कहानियां बहुत लोकप्रिय थी। लेकिन बालक प्रफुल्ल को अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा और दूसरी पुस्तकों को पढ़ना भी बहुत भाता था। तो बच्चा लोग, आज हम भाषा कक्षा में बात करेंगे कहानियों की। तुम्हें कहानियाँ अच्छी लगती हैं ना? जी मास्टर जी। जी मास्टर जी, मुझे बहुत अच्छा लगती है। रात में मेरी माँ मुझे कहानी सुनाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जरा बताओ, तुम कौन कौन सी कहानियाँ सुने हो? तुम लोगों ने क्या क्या सुना है, बताओ। नील कमल और लाल कमल। माँ ये दोनों कहानी मुझे बांग्ला में सुनाती है। अच्छा। मैंने सुनी है 4 टका से 4 ज्ञान। और हाँ हाँ बताओ। मास्टर जी, मैंने पढ़ी है एक मजेदार कहानी। कौन सी? उमनो और झुमनो। अरे वाह 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 वाह, तुम्हें पता है ये सभी बांग्ला लोक कथाएं हैं। और प्रफुल्ल, तुम चुप क्यों हो? तुमने क्या पढ़ा? मास्टर जी, मैंने बहुत सारी बांग्ला कहानियाँ पढ़ा है। अच्छा। सभी बहुत अच्छा है, लेकिन इन दिनों मैं कुछ महान लोगों और वैज्ञानिकों की जीवनियाँ पढ़ रहा हूँ। वैज्ञानिकों की जीवनी? जी। किन वैज्ञानिकों की? मास्टर जी, कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था हमारे देश के महान आयुर्वेदाचार्य चरक और यूरोप के वैज्ञानिक गैलीलियो के बारे में। और इन दिनों सर आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, शाबाश प्रफुल्ल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद सर।
व्यवसाय के सिलसिले में प्रफुल्ल का परिवार कलकत्ता चला आया और यहीं बस गया। कलकत्ता इन दिनों कोलकाता के नाम से जाना जाता है। प्रफुल्ल ने यहाँ के सुप्रसिद्ध अंग्रेजी माध्यम के हेयर स्कूल तथा बाद में एल्बर्ट स्कूल में दाखिला लिया। 1879 में स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के लिए वो बाहरी छात्र के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज जाने लगे। यहाँ इनकी भेंट प्रसिद्ध रसायनज्ञ सर जॉन इलियट और सर पैडलर से हुई और उनसे इन्होंने शिक्षा पाई। हे प्रफुल्ल, हम तुम्हारी लगन और मेहनत से बहुत खुश हैं। धन्यवाद प्रोफेसर पैडलर, आपके मार्गदर्शन में ही मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ। सर जॉन भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा खूबी है वो है सवाल पूछना। वो कह रहे थे कि क्या कह रहे थे सर? कि तुम तांबे और मैग्नीशियम पर जो प्रयोग कर रहे हो वो बहुत अच्छा चल रहा है। इसी लगन से काम करते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। इन दोनों प्रोफेसर के संपर्क में आने से रसायन विज्ञान के प्रति उनका रुझान गहरा होता चला गया। उन दिनों इंग्लैंड में लंदन विश्वविद्यालय की गिलक्राइस्ट नामक एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति हुआ करती थी। इसके लिए परीक्षा होती थी। इसे पास करने के बाद इंग्लैंड में भारतीय छात्र अध्ययन के लिए जा सकते थे। इस परीक्षा में ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी और जर्मन भाषा का ज्ञान जरूरी था। इतनी भाषाओं का एक साथ ज्ञान होना कोई मामूली बात नहीं थी। युवा प्रफुल्ल ने इसे चुनौती की तरह लिया और कठोर परिश्रम किया। इस परीक्षा में उनके इतने अच्छे अंक आए कि उनके अंग्रेज परीक्षक भी हैरान रह गए। इस प्रकार वो विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। दिलचस्प बात यह है कि उस समय वहां लंदन में विश्व के भावी महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु भी अध्ययन कर रहे थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। प्रफुल्ल चंद्र रॉय को सुप्रसिद्ध एडिनबरा विश्वविद्यालय में अपना शोध कार्य करना था। वर्ष 1985 में उन्होंने पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का शोध कार्य पूरा किया। 1887 में ताम्र और मैग्नीशियम समूह के कॉन्जुगेटेड सल्फेट के बारे में किए गए उनके कार्यों को मान्यता देते हुए एडिनबरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने अपना अनुसंधान कार्य पारद के यौगिकों से प्रारंभ किया और पारद नाइट्राइट नामक यौगिक संसार में सर्वप्रथम सन 1896 में आपने ही तैयार किया, जिससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्रारंभ हुई। बाद में आपने इस यौगिक की सहायता से 80 नए यौगिक तैयार किए और कई महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं को सुलझाया। भारत लौटने पर डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय को सन 1889 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में 250 रुपए मासिक वेतन पर रसायन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली। उन दिनों अंग्रेजों की रंग भेद की नीति के कारण उन्हें कम वेतन मिलता था। इस विषय पर उन्होंने शिक्षा विभाग के मुख्य अंग्रेज अधिकारी को एक पत्र लिखा। उन्हें कार्यालय बुलाया गया। वेल, डॉक्टर राय, मुझे आपकी चिट्ठी मिली। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी श्रीमान, मैं अभी भी उसी बात पर अडिग हूं जो मैंने पत्र में लिखा है। ओह, आई सी।
तो आप कहना चाहते हैं आपकी तनख्वाह दूसरे अंग्रेज प्रोफेसर के बराबर हो जाए? जी श्रीमान, मैंने देखा है कि विभाग में मेरे दूसरे अंग्रेज मित्र जिनकी शिक्षा मुझसे भी कम है, मुझसे अधिक वेतन पाता है, जबकि मेरी क्षमता उनमें से किसी से भी कम नहीं है। मैं भी उन सभी के समान योग्य हूं सर, और मैं इस भेदभाव का पूरी विनम्रता के साथ कड़ा विरोध करता हूं। ओके, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि आप योग्य हैं? जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। ओके, तो अगर आप इतना ही योग्य केमिस्ट हैं, तो आप अपना कोई बिजनेस क्यों नहीं चलाते? आपकी कमाई भी ज्यादा होगी। जी, मैं कामना करता हूं कि आपके मुंह से निकले ये शब्द सत्य हो जाएं। ओह रियली? साथियों, अंग्रेज अधिकारी के इन व्यंग भरे तीखे शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि डॉक्टर प्रफुल्ल रॉय ने सन 1892 में 800 रुपए की पूंजी से दवाओं को बनाने का एक छोटा कारखाना स्थापित किया, जो आज बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से जाना जाता है। ये औषधियों के क्षेत्र में स्वदेशी उद्योग की पहली आधारशिला थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। नाइटहुड इंग्लैंड का सर्वोच्च शैक्षिक सम्मान है, जो उन विभूतियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, चिकित्सा एवं अन्य महत्वपूर्ण अकादमिक क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया है। 1911 में वो प्रोफेसर बने और कुछ समय बाद वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के रसायन विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए। स्वतंत्रता आंदोलन में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। कलकत्ता में महात्मा गांधी की पहली सभा उन्होंने ही आयोजित की थी। वो पक्के राष्ट्रवादी थे। एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था, बंधुओं, अब समय आ गया है कि भारत स्वतंत्र हो और शीघ्र स्वराज प्राप्त करे। विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है, पर स्वराज नहीं। फिर आया 1922 में बंगाल का भयंकर अकाल। इस दौरान आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। बंग बंधुओं, इस भीषण दुर्भिक्ष के समय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि संपूर्ण उदारता से अपने पीड़ित भाई बहनों की सहायता करें। मैं रसायनशाला का प्राणी हूं, मगर ऐसे मौके भी आते हैं जब वक्त का तकाजा होता है कि टेस्ट ट्यूब छोड़कर देश की पुकार सुनी जाए। लोगों की करुण पुकार सुनकर सामने आइए और जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है वो कीजिए बंग बंधु, वो कीजिए। उनके आह्वान पर बंगाल की जनता ने उनके द्वारा स्थापित राहत कोष में 1 महीने में ही 4 लाख से ज्यादा धनराशि दान में दी।
स्त्रियों ने अपने महंगे वस्त्र और महंगे आभूषण भी दान में दे दिए। इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित अखबार मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा, बंगाल के अकाल के समय रसायन विज्ञान के एक प्रोफेसर पीसी रॉय सामने आए और उनके प्रयासों से बहुत सी जानें बचाई जा सकी। आचार्य प्रफुल्ल रॉय की महत्वपूर्ण खोजों में से एक है अमोनियम नाइट्रेट। एक दिन वो अपनी प्रयोगशाला में तेजाब और पारे से प्रयोग कर रहे थे। इसी बीच उन्हें कुछ पीले रंग के क्रिस्टल दिखाई दिए। हाँ, ये रहा पारा और तेजाब कहाँ गया? हाँ, ये रहा। हाँ, इसको मैंने इस पे मिलाया और ये इसमें। हाँ, हाँ, अरे ये पीले रंग के क्रिस्टल कैसे हैं? हाँ, हाँ, लगता है हो रहा है। एक बार और इसको मिलाता हूँ। अरे वाह, हो गया, हो गया, ठीक है। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आचार्य प्रफुल्ल के लगभग 200 से भी अधिक शोध दुनिया भर की विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक ग्रंथ का प्रकाशन। इस ग्रंथ से पहली बार विश्व को पता चला कि प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान कितना उन्नत था। उन्होंने बंगाल के बासुमती, भारतवर्ष, बांग्लार बानी, प्रवासी तथा आनंद बाजार पत्रिका में सैकड़ों लेख लिखे। सन 1916 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के रसायन विभाग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 1916 से 1936 तक उसी स्थान पर प्रोफेसर एमिरेट्स के पद पर कार्य करते रहे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय का 16 जून 1944 को कलकत्ता में निधन हो गया। वो जीवन भर केवल एक संकीर्ण दायरे में बंधे हुए प्रयोगशाला के विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि देश का गौरव और उसकी उन्नति सदैव उनके लक्ष्य रहे। वो आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के प्रणेता, उद्यमी, शिक्षक और प्रखर चिंतक थे। कृतज्ञ देश और विश्व का वैज्ञानिक समुदाय उन्हें सादर नमन करता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अद्वितीय रसायनज्ञ, उद्यमी और शिक्षक प्रफुल्ल चंद्र रॉय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार शुमाइला परवेज, परवेज गौहर, कीमती आनंद, प्रवीण शर्मा और मुइनुल हसन नियाजी। ध्वनियांकन मयंक कुमार, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।